हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ तनुज रहेजा, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम फाउंडेशन। बच्चे लोग, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.3 तक डिस्कस करी थी। आइए अब हम फटाफट से कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9th। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। स्टूडेंट्स देखिए, आपको करना क्या है, आपको एक नंबर लाइन के ऊपर 3.765 वैल्यू को दिखाना है और बोला क्या गया है यहाँ पर विजुअलाइज। देखिए इन क्वेश्चंस को ना, असल में मैं अपनी सेंस में अगर बताऊँ, इनको मैं एक जूमिंग के क्वेश्चन बोलूँगा। जूमिंग के क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है, देखिए जो आपको 3.765 नज़र आ रहा है, इसको मैं धीरे धीरे जूम करता चला जाऊँगा और आपको एग्जैक्टली लोकेट करके दिखाऊंगा कि 3.765 लाई कहाँ करेगा। देखिए सबसे पहले हम पकड़ते हैं 3 को। वैसे तो हम जानते हैं कि 3.765 जो है ये एक ऐसी वैल्यू है जो 3 और 4 के बीच लाई करती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इनिशियल स्टेज पर हम इसी चीज़ को लेकर के चलेंगे कि 3.765 यानी कि 3 और 4 के बीच की वैल्यूज़ जो होंगी वो किस किस तरह से होंगी। सबसे पहले हम उठाते हैं 3 को और फिर उठाते हैं 4 को। आपने करना क्या है, यहाँ से वैल्यू शुरू कीजिएगा 3.0 जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। इन वैल्यूज़ को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करते चले जाएँ। 3.0, फिर 3.1, 3.2, 3.4 करते 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 मैंने 3.7 बनाया, 3.8 बनाया, 3.9 बनाया, 4.0 बनाया। 4.0 का मतलब यहाँ पर 4 से ही है। स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है 3 और 3.7 यानी कि 3.7 को 3.7 यहाँ पर दिखाया। अब स्टूडेंट ध्यान से समझिए, 3.765 जो आएगा वो 3.7 से लेकर के 3.8 के बीच आना चाहिए। अब मैंने इसकी फिर से जूमिंग करी, इसको और अच्छे से विजुअलाइज किया। 3.7 यहाँ रखा, 3.8 को रखा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या थी, 3.76। इस 6 को दिखाने के लिए अब हम क्या करेंगे, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 करते करते आ जाइए 3.76 तक। फिर जो वैल्यू आ जाएगी आपकी आ जाएगी 3.77। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि 3.765 जो आएगा ये कहाँ लाई करेगा, 3.76 और 3.76 सॉरी 3.77 के बीच। तो अब हमने किया क्या, इसको और विजुअलाइज किया 3.77, इधर आ गया 3.76। अब फिर से आप क्या करेंगे, 3.761, 3.762 करते करते 3.765 आपका यहाँ आ जाएगा। आप इसकी एक सिंगल यूनिट बनाते हुए भी इसको एक वर्टिकल लाइन से भी दिखा सकते हैं कि हमारा 3.765 कैसे लाई करता है। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल इजी पॉइंट है, ठीक पहले वाले ही क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। 4.26 बार, 26 के ऊपर 12, इट मीन्स ये वो टर्म है जो चलती चली जा रही है। सिंगल टाइम आप बार यहाँ पर लगा सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर कोई टर्म ऐसी लगातार चलती चली जा रही है और अगर हमें उसे एक सिंगल यूनिट में दिखाना तो आप उसको क्या करते हो, एक पॉइंट बढ़ा करके दिखा देते हो। तो 4.26 को हम लिख सकते हैं 4.263। ठीक है स्टूडेंट, इसको विजुलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें 4.2 दिखाना होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करी, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.2 दिखाया और फिर उठाया 4.3, क्योंकि 4.2 से 4.3 के बीच ही हम इस वैल्यू को दिखा सकते हैं। फिर ये 4.2 और 4.3 यहाँ लिख करके फिर ये वैल्यू हमने निकाली है 26 की, 4.21, 4.22, 4.23 करते करते हमारी वैल्यू आई 4.26 एंड 4.27। आगे की जो वैल्यू नज़र आ रही है आपको 4.263, इसे जो दिखाया जाएगा, एक कहाँ दिखाया जाएगा, 4.26 से लेकर के 4.27 के बीच। तो ये आया 4.26, 4.261, 4.263, इसी तरह से करके तो 3 वैल्यू जो आ जाएगी वो यहाँ लाई करेगी। इसी तरह आप सिंगल यूनिट को वर्टिकली दिखा सकते हैं। ये आ गया आपके पास 4.263। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 में आपको 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टूडेंट देखिए, एक्सरसाइज 1.5 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। क्या बोला गया, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको कुछ एक यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं 1 से लेकर के 5 तक। आपको ये बताना है इनमें से आने वाली जो टर्म्स होंगी कौन कौन सी रैशनल है और कौन कौन सी इरेशनल है। स्टूडेंट्स पहले भी मैंने आपको बताया और प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय इरेशनल टर्म्स या नंबर्स। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, रैशनल नंबर्स वही नंबर्स हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सकता है।
ठीक है, और साथ साथ आपको बताया गया है कि जहाँ पर क्यू जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। इसके अलावा बचे नंबर जो होते हैं उनको आप इरेशनल में काउंट कर लेते हो। देखिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ रहा है 2 माइनस रूट 5, जिसका मुझे पता लगाना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो देखिए 2 माइनस रूट 5 को हमने रैशनल और इरेशनल बताना है। तो मैं आपको देखो इसके पहले फैक्टर बना कर ये दिखाता हूँ। बच्चे अगर हम बात करें सिर्फ 2 की, 2 जो होगा वो होगा रैशनल नंबर, क्योंकि इसको मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ, मीन्स तो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर। और अगर हम बात करें रूट 5 की, रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। क्यों ये इरेशनल नंबर है, और हम जानते हैं कोई भी रूट के अंदर ऐसा डिजिट आ रहा है जो कि प्राइम है, प्राइम नंबर है, ठीक है ना, वो सभी के सभी नंबर जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो हुआ क्या बेसिकली, रैशनल में से लेस करना है इरेशनल। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आप रैशनल नंबर में से लेस करोगे इरेशनल नंबर, तो आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं, हमेशा इरेशनल ही इसका आंसर मिलेगा आपको। इसका सेकंड पॉइंट आ रहा है 3 प्लस रूट 23, ब्रैकेट के बाहर आप देख पा रहे हैं माइनस रूट 23। अब आप क्या करें, प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23 जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3। और 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/1, तो 3/1 लिख सकते हैं, मीन्स p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। थर्ड पॉइंट पर आए फटाफट से स्टूडेंट्स, 2√7 और अपॉन में दिया हुआ है 7√7। तो स्टूडेंट्स देखिए √7 से √7 इजीली कैंसिल हो पा रहा है, 2/7 हुआ, 2/7 का मतलब क्या हुआ, p/q, p/q हुआ, तो इसको मैं रैशनल नंबर कह सकता हूँ। फिर आ गया 1/√2। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट, कोई भी प्राइम नंबर आप रूट में देखते हैं तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। और यहाँ पे खाली 1 लिखा हुआ है, 1 को आप 1/1 भी लिख सकते हो ना, इट मीन्स ये रैशनल नंबर हुआ। तो अगर आप रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ डिवाइड दे रहे हैं वो तब भी इरेशनल होगा। करके भी देख सकते हैं आप कैलकुलेटर लेकर के, सेम आपको देखने को मिलेगा, इरेशनल ही होगा वो। फिर आ जाता है आपके पास 2 पाई। 2 पाई का मतलब अब यहाँ पर क्या है, 2 तो हुआ रैशनल नंबर, और पाई को हम कैसे लिख सकते हैं, 22/7। और 22/7 को जब हम सॉल्व करते हैं तो 3.14 समथिंग वैल्यू आती है, पूरा सॉल्व नहीं हो पाता। इट मीन्स वो भी आपकी क्या काउंट हो जाती है, इरेशनल हो जाती है। जब आप रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपका आंसर जो आएगा इरेशनल में ही आएगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका फिफ्थ पॉइंट, जिसका आंसर क्या है, इरेशनल। आइए फटाफट से हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 1.5 के। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व किया कई बारी। देखिए फिर से सॉल्व कर लेते हैं। बताया क्या गया है यहाँ पर, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको जस्ट सिंप्लीफाई करके दिखाना है, मींस आपने इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनानी है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ की आगे ये किस तरीके से सॉल्व हो सकता है, बस और कुछ भी नहीं करना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है 3 प्लस रूट थ्री एक ब्रैकेट में है, सेकंड ब्रैकेट में है 2 प्लस रूट 2। अब क्या करेंगे आप, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया आपके पास 6। फिर से 3 को मल्टीप्लाई करें √2 के साथ, ये आ गया 3√2। जब आप √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3। और जब आप √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारा √6। तो स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा ये सॉल्व भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर यहीं तक बनेगा। सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट में आपको एक ब्रैकेट में दिया गया 3 प्लस रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया 3 - √3। तो स्टूडेंट्स यहीं से ही देखते ही पता चल रहा है a+b की फॉर्म बन रही है। तो ये हुआ a² माइनस ये हुआ b², यानी कि 3 का स्क्वायर हुआ 9, √3 का स्क्वायर हुआ 3। ठीक है ना स्टूडेंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक √2 को √2 से करें तो वो क्या आता है, 2 आता है, √3 को √3 से करें तो वो 3 आता है। तो ठीक इसी तरीके से ये 3 आ गया, 9 में से 3 जो हुआ वो लेस किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर यही बनेगा। फिर आ जाता है √5 + √2, इस पूरे का स्क्वायर, मीन्स a+b² जैसी फॉर्म खुल रही है। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं a+b² का फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है, दैट इज़ a² + b² + 2ab। ठीक है ना स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, ए के प्लेस पर रखेंगे √5 को, बी के प्लेस पर रखेंगे √2 को, तो a² + b² + 2 इंटू ए इंटू बी। √5 को √2 से मल्टीप्लाई करें, √10 आ जाता है। √5 का स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो 5 आया, √2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 2 आया, 5 और 2 हुआ 7, तो ये साथ में पड़ा है 2 √10, एज इट इज़ आ गया, ये आंसर आ जाएगा।
और ये जो आपका लास्ट पॉइंट आ रहा है सेकंड का, ये ठीक उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ए प्लस बी की फॉर्म खुली थी, और ए प्लस बी और ए माइनस बी की, और सेम आपका यहाँ पर भी होने वाला है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट, ये था इसका सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब आ जाते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th। आइए स्टूडेंट हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बोला क्या गया है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द सरकमफ्रांस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायामीटर। जहाँ पर सरकमफ्रांस के बारे में बात करेगा वहाँ पर सी डिनोट करना है, जहाँ पर डायामीटर के बारे में बात करेगा वहाँ डी डिनोट करना है। देखिए आपको बताया क्या गया अल्टीमेटली, ये पहली दो लाइन का मीनिंग वो कुछ इस तरीके से बताया हुआ है कि जो पाई होता है ना वो इक्वल होता है सी अपॉन डी के, मीन्स सर्कल के सरकमफ्रांस अपॉन उसके डायामीटर के। आगे बोल रहा है दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए स्टूडेंट ये बता रहा है पाई को अगर हम देखते हैं वो तो इरेशनल टर्म होती है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सी अपॉन डी की फॉर्म में है। सी अपॉन डी की फॉर्म में है मीन्स ये तो पी बाई क्यू नज़र आ रहा है, तो इस हिसाब से तो ये रैशनल होना चाहिए। तो कहता है कहीं ना कहीं ये ना कॉन्ट्राडिक्शन इफेक्ट बता रहा है, और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन इफेक्ट बता रहा है तो इसी चीज़ को आपने सॉल्व करके दिखाना है। तो स्टूडेंट देखिए मैं आपको सिंपल वे में आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने अभी अभी बोला था कि पाई जो होती है वो इरेशनल टर्म होती है। इरेशनल टर्म क्यों होती है, क्योंकि पाई का मतलब होता है 22/7, और अगर आप 22/7 को सॉल्व करते हैं तो 3.14 समथिंग वैल्यू आती है। पूरा सॉल्व नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इरेशनल टर्म है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सी अपॉन डी। सी अपॉन डी का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है, सी का मतलब सरकमफ्रांस से जो कि 2πr होता है, और डायामीटर का मतलब किस चीज़ से है, जो सर्कल का हमारा क्या होता है डायामीटर, मीन्स सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंटर से जाने वाली जो पूरी एक लाइन होती है उसको हम डायामीटर बोल देते हैं, जिसको हम 2r भी कह देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करके बताना था, यहाँ पे ये बताना था कि ये इरेशनल टर्म है और ये रैशनल हुआ, तो ये दोनों के इक्वल कैसे हुआ। तो स्टूडेंट देखिए इसका मतलब सीधा सा ये है कि सी और डी जो है वो रैशनल नंबर हुआ, जैसे मैंने अभी बोला। एंड व्हेन वी कैलकुलेट सी अपॉन डी, और अगर हम सी अपॉन डी को कैलकुलेट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो क्या पता चलता है, पाई इज इरेशनल एंड इट मीन्स सी एंड डी और बोथ आर इरेशनल, मीन्स सी और डी में से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो हमारा क्या रहा होगा, इरेशनल रहा होगा। तभी तो जाकर के हमने इसको इक्वल रखा है, अदरवाइज हम इक्वल कर ही ना सकते। तो स्टूडेंट कुछ इसी तरीके से इसका आंसर बनता था। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको क्या बोला हुआ है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट्स ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस एक्सरसाइजेज में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। देखिए वो तो एक ऐसा नंबर था जिसको हमने ईजिली रिप्रेजेंट कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए रूट 9.3 को किस तरीके से करना है। ये देखिए स्टूडेंट, रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करने से पहले नंबर लाइन पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। ये दोनों ही तरीके आपको लेकर के चलने पड़ेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा ये कंस्ट्रक्शन वे से, और बाद में इसका मैं आपको एक प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि ये पॉसिबल हुआ तो हुआ कैसे। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को परफॉर्म करने से पहले आपने करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उसको उठा करके बैठ जाएं, और इजी होगा आपके लिए समझना। आपने करना ये है कि ए और बी, इधर से ए और ओ, ये देख पा रहे हैं आप, ए पॉइंट है और ये है ओ, ये आप ले लें स्केल को रख करके 9.3। स्टूडेंट्स लोग रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। आपने करना क्या है, स्केल की मदद से आप क्या करें, ए और ओ जो होगी वो 9.3 ले लीजिए। करने के स्टेप्स बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। फिर आपको क्या करना है, ओ से लेकर के बी तक 1 सेंटीमीटर और थोड़ा सा उसको बढ़ा दीजिए लाइन को। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जो आपके पास ए और बी आ गया है, ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लें। यहाँ से आप कंपास को आधे से ज़्यादा खोलेंगे, एक आर्क ये लगाई। ठीक इसी तरह ए पॉइंट पर आकर के कंपास को उतना खुला रहने दें और एक आर्क यहाँ लगा दें।
उतनी ही कंपास को खोलते हुए बी पॉइंट से नीचे की तरफ भी आर्क लगाएं, उतनी ही कंपास को खोलते हुए ए पॉइंट से भी नीचे की तरफ आर्क लगाएं। स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। सीधी लाइन ये सेंटर से इस सेंटर तक मिलाई, इससे हुआ क्या, आपको इस लाइन का एक सेंटर मिल गया। तो स्टूडेंट लोग करना क्या है, इस वाले सेंटर पॉइंट को इस वाले सेंटर पॉइंट से मिला दें, इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। जैसे ही आपको सेंटर मिल जाता है, कंपास को बिल्कुल यहाँ पर सेट कर लें और ए पॉइंट पर रख दें। ए पॉइंट पर रख लेने के बाद कंपास को घुमाएं और आपके पास एक सेमी सर्कल बन जाएगा ए से लेकर के बी तक। स्टूडेंट्स अच्छे से क्लियर कर लेना इसी बात को, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने स्टूडेंट्स ओ पॉइंट से या तो डी की मदद से करना चाहें वैसे कर सकते हैं, अगर कंपास की मदद से करना चाहें वैसे कर सकते हैं। आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जो कि हम छोटी क्लासेस से बनाते हुए आए हैं। मैंने यहाँ पर कंपास की मदद से बनाया है। यहाँ पर ये सीधी लाइन जो जा रही थी, ये रहा 90 डिग्री की पॉइंट, और ये 90 डिग्री का पॉइंट इस तरह से लेकर के जाना है आपको कि ये सेमी सर्कल जो हमने बनाया है उसको टच करे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। इस पॉइंट को आप मिला दें इसके साथ, ये मिलाया, ठीक है स्टूडेंट्स। और कंपास को अब ओ पॉइंट पे रख करके उतना खोल दें कि जितना ये सेमी सर्कल पर टच कर रही थी, और इसे इस तरफ घुमा दें। यही जो आएगी आपकी 9.3 आ जाएगी ओ डी की वैल्यू। अब ध्यान से समझे स्टूडेंट, थोड़ा सा देखने समझने में भी अजीब लगता है कि ओ और डी की वैल्यू √9.3 कैसे आई। ये तो कंस्ट्रक्शन के वे से आपको बताया मैंने। अब मैं आपको इसका प्रूफ देने वाला हूँ। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, आपको करना क्या है, ओ और डी की वैल्यू निकाल करके दिखानी है कि वो क्या होगी, √9.3। देखिए स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं इसके प्रूफ की तरफ। चलिए स्टूडेंट देखिए, अगर मैं इसके प्रूफ की तरफ आ रहा हूँ तो ध्यान रखिए, जो अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन करी है उस फिगर को सामने रख लीजिएगा, तभी जाकर के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। देखिए स्टूडेंट, ओडी के बारे में अगर हम बात करें, हमने 9.3 ये प्रूफ करना है। अब आपने करना क्या है, ध्यान से समझ लें। जो आपके पास ए ओ लाइन थी उसे आप एक्स लेट कर लें, और एक्स की वैल्यू 9.3 आपने ली थी, ठीक है स्टूडेंट्स। साथ ही साथ अब आपको करना क्या है, इस तरफ देखें। इस तरफ मैंने ये चीज़ करके दिखाई है कि ए ओ की वैल्यू हमने एक्स ली थी, और अगर आप उसी कंस्ट्रक्शन की, जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाई, उसी में ध्यान से देखें तो वहाँ पर आपको जो सी पी नज़र आएगा, हमने पॉइंट्स के नेम रखे थे, वहाँ पर सी पी जो नज़र आएगा उसको इक्वल करके दिखाया गया है सी बी के। ये क्यों करके दिखाया गया है, ध्यान से सुन लीजिए स्टूडेंट्स। इन दोनों को इक्वल तभी करके दिखाया गया है, इसलिए करके दिखाया गया है क्योंकि अगर हम सेमी सर्कल को देखते हैं सेंटर से, तो वो दोनों की दोनों लाइन इक्वल होनी चाहिए, यानी कि सी पी और सी बी दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये सेमी सर्कल के ही पॉइंट पर आकर के मिलती हैं। अब आप यहाँ पे क्या करके दिखाएंगे, ये दोनों भी जो होंगी ये इक्वल होंगी x+1/2 के। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट। जो ये सी पी हैं या सी बी हैं, सी बी की वजह से देखो, सी बी जो है वो असल में सेमी सर्कल का आधा पार्ट क्रिएट कर रही थी, सी बी। तो हमने किया क्या, सी बी इज इक्वल टू हुआ सी बी के। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं क्या करता हूँ, ए बी का हाफ कर देता हूँ तो आपके पास ए सी आ जाता है, और अगर मैं ए बी का ही हाफ करता हूँ तो आपके पास सी बी भी आ जाता है। एक ही बात हुई स्टूडेंट्स ये। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने लिखा सी पी इज़ इक्वल टू सी बी, और जो हमारा ए बी था, ए बी की वैल्यू जो थी वो क्या थी, x+1। इस x का मतलब क्या है, 9.3 तो हमने एक ली थी, और वहीं पॉइंट से मैंने आपको ओ पॉइंट से आगे बोला था कि 1 सेंटीमीटर और ले लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम x को लेट करके चल रहे हैं 9.3, मीन्स ये क्या हुआ, 9.3+1 हुआ ना। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम निकालना चाहते हैं वैल्यू ओ सी की, तो स्टूडेंट देखिए, ओ सी की जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है x-1/2 लिखी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, जब तक आप कंस्ट्रक्शन करी हुई फिगर को आगे नहीं रखेंगे आपको ये मेरी बातें क्लियर होने वाली नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सी पी इज़ इक्वल टू किसके होता है, वो सी बी के है।
और ये दोनों के दोनों इक्वल किसके होंगे, ये दोनों के दोनों इक्वल जो होंगे वो होंगे x+1/2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है ध्यान से समझिए। आप वहाँ पर देख सकते हैं फिगर में आपको 90 डिग्री का एंगल बना हुआ नज़र आ रहा होगा, और अगर 90 डिग्री एंगल बना नज़र आ रहा है तो हम वहाँ पे पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं सीपी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल किसके होगा, बेस स्क्वायर यानी कि सी ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर के। बस अब आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ओ पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ओ पी को तो एक ही तरफ पड़ा रहने दें, और सी पी की जगह क्या लगा देंगे, x+1/2 ये लगाया, और सी ओ की जगह पर क्या लगा देंगे, x-1/2 वो लगाया। अब जब हम इसको खोलते हैं तो स्टूडेंट देखिए ऊपर a+b का होल स्क्वायर फॉर्म खुलेगी, और यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर फॉर्म खुलेगी। तो ये मैंने इसको ओपन करके भी दिखाया, x²+1+2x/4, बीच में -1 वैसे का वैसे बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे ही हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, अब हमें करना क्या होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लिया हमने, ध्यान रखिएगा बस कि जो माइनस के बाद वाली टर्म है उसे ब्रैकेट में रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ताकि वो माइनस का इफेक्ट जो है वो प्रॉपरली इस पर पड़ जाए। -x² हो जाएगा, ये +2x हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, ये 4x/4 आ गया। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं OP की वैल्यू क्या आई, OP² इक्वल आया x के, जो स्क्वायर है वहाँ जा कर के रूट बनाया। कंक्लूजिंगली क्या निकल करके आता है कि OP की जो वैल्यू है ना वो √x है। स्टूडेंट्स ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, OP की वैल्यू √x आई है, और x क्या था, x जो था वो हमारा 9.3 था। अब स्टूडेंट वापस मैं आपको कंस्ट्रक्शन के पॉइंट पे ले जा करके इसको क्लियर करता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, अभी अभी मैंने आपको बताया कि OP की जो वैल्यू निकल करके आई है वो क्या निकल करके आई है, √x। और ये भी मैंने आपको बताया √x का मतलब क्या है, √9.3, क्योंकि x की वैल्यू 9.3 लेकर के चल रहे थे ना हम। अब स्टूडेंट देखिए OP की वैल्यू अगर √9.3 मैं निकाल चुका हूँ, तो ध्यान रखिए कंपस को भी तो आपने उतना ही खोला था और इसको आगे आपने बढ़ाया था। इट मीन्स जो हमारी OD की भी जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, √9.3। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आप इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये भी बनता है। आइए इसके फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि इसी एक्सरसाइज का लास्ट और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, आ जाते हैं अब हम आ जाते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या बोला गया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ध्यान से सुन लीजिए स्टूडेंट, आपको सारी जगह अगर हम देखें यानी कि डिनोमिनेटर जो देखें वो रूट फॉर्म में दिए हुए हैं चारों के चारों पॉइंट्स में। तो स्टूडेंट एक चीज़ बड़े अच्छे से माइंड में क्लियर कर लें कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर रूट फॉर्म में होता है तो इज़ दैट रूल, ये एक रूल होता है कि आपको अपोन में से यानी कि नीचे वाली टर्म में से रूट को ख़त्म करना है। और उसको ठीक करने का अपन लोगों के पास एक ही तरीका होता है। वो क्या तरीका है कि अगर आपको सिंगल टर्म दिया है, √7 दिया हुआ है, तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड √7 से ही कर दें। मीन्स ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर 1/रूट दिया गया और मुझे इसको रैशनलाइज करना है, तो ध्यान से देखिए इसको रैशनलाइज इस तरीके से किया जाएगा, यही सेम टर्म को मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो √2 को 1 से करेंगे क्या आया, √2, और √2 को √2 से करेंगे 2 आया। मीन्स रैशनलाइज करने के बाद नीचे रूट नहीं रहा। यही हमें करके दिखाना है स्टूडेंट, यही चीज़ हमने यहाँ पर भी करी। 1/√7 1/√7, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड √7 से किया, 1 को √7 से किया √7 आया, √7 को √7 से किया तो 7 आया। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया है 1/√7 माइनस √6। स्टूडेंट अपोन में क्या पड़ा है, हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं। यहाँ पर जो रैशनलाइजिंग का प्रोसेस होगा थोड़ा सा अलग होगा। वो किस तरह से अलग होगा, देखिए अगर यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है सब कुछ सेम रहेगा, बस साइन पलट दें, यहाँ प्लस का हो जाएगा। यानी कि ऊपर जो करेंगे √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई, और नीचे जो डिवाइड करना है वो √7 प्लस √6 से हमने डिवाइड भी करना है। 1 को जब आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ आ गया, और नीचे हम देख सकते हैं a-b और a+b की फॉर्म खुल रही है, तो ये क्या हुआ, a² - b²। तो √7 के साथ ये 2 से √7 कैंसिल कर दें, 2 से रूट कैंसिल कर दें इधर से, तो यहाँ 7 बच जाता है, यहाँ 6 बच जाता है। तो 7 - 6 किया तो ये 1 आया, तो लास्ट में कितना आ गया, √7 प्लस √6। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ भी चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, अब आपको दिया गया है 1/√5 प्लस √2,
यहाँ पर भी वही प्रोसेस रहेगा, डिजिट सेम लिखें, साइन यहाँ प्लस का दिया था तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास क्या, a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 - 2 सॉल्व किया, यानी कि √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आया 5, और √2 का स्क्वायर किया तो ये आया 2, 5 - 2 सॉल्व किया तो नीचे आ गया 3। यही था इसका थर्ड पार्ट का आंसर। स्टूडेंट इसका लास्ट पॉइंट आ रहा है 1/√72। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रूट सिंगल डिजिट के ऊपर दिया हुआ है, तो भी आपने उसको लेकर के चलना है। यहाँ पर आप इसको प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड जो करेंगे वो प्लस के साइन के साथ करके दिखाएंगे। 1 को जब आप √7+2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया, और a - b और a + b का ही लॉजिक यहाँ पर चलेगा, तो सॉल्व किया 7 - 4 और लास्ट में आ गया 3। ठीक है स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.5। बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ, उसकी भी बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।